बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। खासकर भाइयों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मकई के हवाले से। इस वक्त मकई की फसल हमारी मार्केट में पक कर तैयार हो चुकी है और मकई का रेट जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मकई में इस वक्त फुल मंदा है और हर रोज जो फीड मिल रहे हैं वो अपना रेट कम कर रहे हैं। मकई का रेट कम क्यों है? तो काश्तकार भाइयों, इसकी काफी सारी वजूहात हैं। इसकी जो पहली सबसे बड़ी मेन वजह है मकई का रेट कम होने की, कि मकई जो है वो हमारी जरूरत से इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा पैदा हो रही है। पहले तो हमारी जो बहारिया की मकई है उसकी बम्पर खराब हुई है और वो अभी तक मार्केट में मौजूद है, लोगों के पास स्टॉक में पड़ी हुई है और वो अभी तक खत्म नहीं हुई। एक तो उसकी वजह ये है। दूसरा, मकई पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट नहीं हुई, ना अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हुई, ना कतर वगैरह या मलेशिया वगैरह में ये पहले एक्सपोर्ट होती थी, वो भी इस दफा एक्सपोर्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से मकई की जो जरूरत थी वो कम है और मकई जो है उसकी फसल ज्यादा है, जिसकी वजह से मकई का रेट दिन ब दिन कम हो रहा है। दूसरा ये है कि जो पोल्ट्री का कारोबार है, जो मकई के मेन मकई की कंजम्पशन से मुंसलिक है, वो बहरान का शिकार है पिछले 3-4 साल से। अब वो जो बहरान है वो बढ़ता बढ़ता किसान तक पहुंच चुका है। 50 किलो वाले फीड के बैग में जो पोल्ट्री के लोग हैं वो बताते हैं कि 27 किलो, कम से कम 27 किलो मकई का फीड मिल वाले इस्तेमाल करते हैं। तो मकई की कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन वो फीड का जो रेट है वो भी काफी ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मर है, जो ब्रायलर मुर्गी तैयार करता है, उसको उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं वो अखराजात काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आगे से अगर अभी चिकन का रेट था 400 450 चल रहा है, इस 450 रेट में भी फार्मर के पैसे पूरे नहीं हो रहे। जो इसमें छोटे फार्मर थे वो अब खत्म हो चुके हैं। अब मेन फार्मर बैठा हुआ है जिसका चूजा भी अपना है, जिसकी फीड भी अपनी, जिसके फार्म भी अपने, उसको हर चीज वो खुद तैयार कर रहा है। खुद तैयार करने की वजह से उसका कुछ खाता मेंटेन हो जाता है। जो आम बंदा जिसने फीड खरीद के डालनी है, बिजली के रेट दोस्तों आप जानते हैं कि वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर ये चिकन का रेट ज्यादा हो जाए, फर्क करें, अगर चिकन का रेट ज्यादा हो जाए, एक हम बात करते हैं, अगर चिकन का रेट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? चिकन का रेट ज्यादा हो जाए तो लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं होगी, चिकन की सेल और कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो फीड की डिमांड कम हो जाएगी, जब फीड की डिमांड कम हो जाएगी तो मक्की की डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर मकई का रेट फिर डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हम लोगों ने मकई की काश्त बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है। जो मेन बात है, हम किसानों ने मकई की काश्त को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हमने ज्यादा एरिया पर, क्योंकि मैं पहले भी याद करता रहता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हमसे कोई सरोकार नहीं। उसको किसान के प्रॉब्लम से, किसान के मसाइल से उसको कोई लेना देना नहीं। आपने जागते रहना है और उन पर नहीं रहना। कोशिश करें कि फसलों को चेंज करें, मकई की जगह पर गंदम को लाएं, राया को लाएं, जो तिल की फसल है उसके उसके ऊपर जाएं। कपास भी तकरीबन पाकिस्तान में खत्म होती जा रही है, तो हमें कोशिश करना होगा दोबारा कुछ थोड़ा सा कमाद की तरफ आए, फसलों को चेंज करना होगा। जहां हम मकई के, एक बंदे के पास 12 एकड़ जमीन है, वो 10 एकड़ मकई लगाता है, उसको कोशिश करके इसको कम करना चाहिए। अगर आप कम करेंगे, थोड़ा सा इस मकई से आप फोकस हटाएंगे, तो फिर मकई का बाजार बन जाएगा, मकई की मार्केट बन जाएगी। फिलहाल मकई की मार्केट बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। जिस रेट के ऊपर मकई इस वक्त आ चुकी है, इसके ऊपर किसान का खर्चा भी पूरा होने का कोई चांस नहीं है। जब आपका खर्चा ही नहीं पूरा होगा तो आप जाहिर है दूसरी फसल की तरफ जाएंगे। तो मैं तो अपने किसानों को ये मशवरा दूंगा कि आप मकई के ऊपर से अपना फोकस हटाएं, दूसरी फसलों की तरफ जाएं, ताकि इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है ये कम हो जाए, तो आपकी जो मकई है वो इज्जत से बिकेगी। तो मैं तो काश्तकार भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप इस वक्त मकई के हालात बेहतर होने का कोई चांस नहीं। बेहतर है आप गीली मकई तो बिल्कुल ना निकलवाएं, मकई को खुश करें। मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ, गीली मकई बिल्कुल ना निकलवाएं, मकई को खुश्क करके निकलवाएं।
तो उसका कुछ ना कुछ आपको बेहतर रेट मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।